से सब लोगों का आमंत्रण है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें और मजबूत रहें। सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार। और आज मदर्स डे है, हम सभी को अभिनंदन करते हैं और सभी माँओं को शुभकामनाएं, जो सभी माँओं को शुभकामनाएं। और आज का दिन मदर्स डे जो सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए हम सभी माँओं का आदर करते हैं कि जो भी कुछ वो अपने बेटे बेटियों के लिए उन्होंने किया है ना। उससे पहले हम फिर से एक बार प्रार्थना में जुड़ेंगे और फिर शुरू करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज हम तुम्हारे सामने आते हैं प्रभु। फिर से हमारे देश की स्थिति जो है, संसार की स्थिति जो चल रही है, उसके अनुसार इस वक्त हम पश्चाताप की भावना लेकर आ रहे हैं प्रभु। हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु। जो भी पाप हमने जानते हुए और अनजाने में किए हैं, सभी के लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। और कहाँ पर भी हम चूके हैं प्रभु, और तेरी इच्छा के विरुद्ध अगर जो हमने कुछ किया है प्रभु, उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। प्रभु, आपने वचन में कहा है कि तुम पवित्र रहो जिस तरह मैं पवित्र हूँ प्रभु। बड़े ही बहुत सारे लोग हंसते हैं प्रभु जब ये शब्द पवित्र इस्तेमाल किया जाता है प्रभु, लेकिन प्रभु उन्हें पता नहीं प्रभु कि तू पवित्रता है, और पवित्रता ही आज के दिन में हमें बचा सकता है वचन के अनुसार प्रभु। और इसीलिए संसार हमें बचा नहीं सकता प्रभु। इसलिए आज हम तुम्हारे सामने आते हैं। यीशु मसीह, तूने सारे संसार के लिए अपनी जान दे दी और लहू बहाया प्रभु। प्रभु यीशु, तूने कहा प्रभु, जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज मैं प्रभु, भले ही मैं नहीं जानता आपको प्रभु, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे दोस्त बन जा प्रभु। हमारे परिवारों में आ, हमारे हृदयों में आ प्रभु, और इस संकट और समस्याओं से हमें दूर कर तेरी शांति दे प्रभु, जो ये दुनिया नहीं दे सकती प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा बिना किसी भेदभाव का, उसको मैं बहुतायत का जीवन दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा और वो शांति दूंगा जो ये दुनिया नहीं दे सकती प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज से जो जिस किसी ने प्रभु इस प्रार्थना को अपने हृदय से कहा है प्रभु, वो उनके बेटे और बेटियां बन गए हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन ये कहता है प्रभु। आमीन। तो आज मदर्स डे है, और मदर्स डे के अनुसार आज सवेरे ही जब मैं सोच रहा था तो आत्मा में प्रभु ने मुझे बताया कि एक ऐसी कुंवारी लड़की थी, और स्वर्गदूत जो है, पिता परमेश्वर का स्वर्गदूत वचन लेकर उसके पास आया। आज माँ दिवस है, तो माँओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक माता के लिए। तो हमें जानना ज़रूरी है कि इस माता ने क्या किया। ये कुंवारी थी और एक स्वर्गदूत संदेश लेकर आया, और स्वर्गदूत जो संदेश लेकर आया कि तुम गर्भवती बनोगी और तुम एक बच्चा जनेगी और उसका नाम यीशु रहेगा। तो ये संदेश जो है परमेश्वर का वचन है। अब ये कुंवारी नम्र कुंवारी थी और प्रभु से कांपती थी, प्रभु के वचन को कांपती थी, तरतराती थी। और इसलिए जो संदेश लेकर आया उसको समझ में नहीं आया, इस माँ को, इस लड़की को उस वक्त, कि ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि घबराओ मत, है ना, उन्होंने कहा घबराओ मत, हम, है ना। और लूका का ये 1:28 है, लूका का 1:28। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। लूका 1:29। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है ना। और जैसे मूसा का मैंने बताया था, मूसा के बारे में, मूसा ने जब लकड़ी को साफ होते हुए देखा तुरंत घबरा गया और छोड़ दी लकड़ी। और इस तरह मरियम भी घबरा गई, ये लड़की घबरा गई, और फिर उसने देखा कि ये परमेश्वर का संदेश है। उन्होंने विश्वास से उसे विश्वास किया उस शब्द में। और लूका का 1:31 क्या कहता है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और 1:34, और देख तू, है ना। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं।
35 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र यीशु कहलाएगा। देखो, अभी इस स्वर्गदूत ने जो बताया, इस कुंवारी, ये कुंवारी थी तो कोई भी कुंवारी ऐसी सोच सकती थी एक कैसा संदेश है, मैं अभी शादी नहीं हुई है, मैं पुरुष को नहीं जानती, वो कहता है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा तू गर्भवती होगी और एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए आज ये वचन ले रहा हूँ क्योंकि उस महिला, उस कुंवारी लड़की को कुछ नहीं पता था, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा, जैसे आपका वचन है वैसे ही हो जाए, है ना। आगे दिया गया है कि लेकिन मैंने कुछ समझ में नहीं आया उसको कि ये कैसे हो सकता है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, ये उन्होंने कहा। यहाँ पर देखो 34, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा वचन के द्वारा तेरे अंदर बच्चा पैदा होगा। और हम सब लोग जानते हैं कि उसके हाँ कहने के वजह से परमेश्वर ने संसार में सारे लोगों को पापों से बचाया, और ये वो ऐसी माँ बन गई जो सारे संसार के लिए एक आदर के नियम है और एक उदाहरण है। और यीशु मसीह उनके द्वारा उनका जन्म हुआ, और एक इसीलिए हुआ क्योंकि उनका नाम माता मरियम है, और मरियम ने इसीलिए हुआ कि कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। उनको प्रश्न पड़ा था मन में, ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने प्रश्न को बाजू में रखा, अपने दिमाग को बाजू में रखा और वचन पर विश्वास किया और कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। आप घर में पढ़ सकते हैं, लूका 1:28 से लेके आगे पढ़िए। तो सिर्फ उनके वचन पर विश्वास किया। पहले वो घबरा गई, मूसा भी पहले घबरा गया, लकड़ी लेकर फेंक दी सांप जब हुआ, लेकिन जब विश्वास से उस लकड़ी को पकड़ा तो वो फिर लकड़ी में बदल गई। और तो ये दोनों में देखो वही तुलना है कि उन्होंने विश्वास किया और फिर वचन को पकड़ा, और तब परमेश्वर के इनके जीवन में आगे कार्य किया। तो जब वचन को इन्होंने कहा, मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। देखो, तो आप सोच लो कि एक कुंवारी लड़की है और उनको एक आके संदेश दे रहा है स्वर्गदूत कि आप गर्भवती होगी, तो क्या दिमाग में चल रहा होगा। तो उसके अनुसार ही उसने पूछा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि घबराओ मत, पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर पैदा होगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया मरियम ने, आप घर में पढ़िए, अभी समय कम है, कि प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। तो जब वचन के अनुसार हमारे जीवन में कुछ होता है, कुछ फल निकलता है। और जब उन्होंने माना तब यीशु मसीह पैदा हुआ, और आज यीशु मसीह के वजह से सारे हमारे पाप धो दिए गए हैं, और यीशु मसीह के वजह से हम जीवित हैं, स्वास्थ्य में अच्छे हैं। यीशु के वचन के वजह से ही आज हम कोई बीमारी से हट गए हैं, और प्रभु हमें स्वास्थ्य देता है, तंदुरुस्त रखता है, मजबूत रखता है, क्योंकि वही यीशु मसीह है जिन्होंने कहा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के स्वाद था, और वचन ही यीशु मसीह था। और वचन ही यीशु मसीह है जो आज दाहिने हाथ पर बैठा है, जो मरकर फिर से जीवित हुआ। अगर जो मां मरियम नहीं कहती तो यीशु मसीह नहीं पैदा होता। और क्या होता फिर? यीशु मसीह के वजह से, उसके लहू के वजह से, आज जैसे मैंने शुरुआत में प्रार्थना की, जो अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा, वो और उनका परिवार अनंत जीवन पाएगा। तो यहाँ मैं इसलिए दोहरा, आज की मदर्स डे है, माँओं का दिन है, सारे माताओं का, क्योंकि इस माता ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को बिना, है ना, गड़बड़ी में भी उन्होंने स्वीकार किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आता प्रभु, लेकिन आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। जब उसने ये कहा तभी वो माँ बन गई पिता प्रभु यीशु मसीह की, और यीशु मसीह आज जीवित है हमारे लिए और तुम्हारे लिए। तो क्या है कि ये महिला परमेश्वर का, प्रभु का भय मानती थी, नम्र थी, और इसलिए यशाया 66 में मैंने बताया था कि जो वचन पर थरथराता हो और नम्र और खेद और दीन और खेदित हो, मैं उस पर लक्ष्य रखूंगा। पिता परमेश्वर कहता है यशाया 66 में। देखो, ये कुंवारी थी, ये बिल्कुल मिलती जुलती थी उस चरित्र के अनुसार, और पिता परमेश्वर ने उनको ऊपर स्वर्गदूत भेजा, वहां पर स्वर्गदूत भेजा। और एक याद दिलाता हूं, जब लोग आकर कह रहे थे
कि धन्य हो आपकी माता जिन्होंने आपको जना है ना। जब वो चमत्कार कर रहे थे पवित्र आत्मा के नाम से, लोगों को वचन दे रहे थे, तब लोगों ने उसके पास आकर कहा धन्य हो आपकी माता जिन्होंने आपको जना है। लेकिन पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य हो वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उसका पालन करता है। देखो पिता यीशु का उत्तर क्या है, और वही माता मरियम ने किया। जब वो कुंवारी थी, उनको कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी वचन को स्वीकार किया कि स्वर्गदूत से कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। और आगे जब लोग कहते थे धन्य है आपकी माता जिन्होंने आपको जना है और उसकी वजह से आज हमारी बीमारियां चंगाई हो रही है, ऐसे 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 धन्य कहा माता के नाम से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य है वे लोग जो, उससे भी धन्य है वे लोग जो वचन सुनकर उसका पालन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में फल ही फल और उन्नति आएगी। और जब हम वचन को स्वीकार करते हैं और कहते हैं प्रभु जैसे आपका वचन कहता है मेरे जीवन में हो, तब हमारे जीवन में कार्य होता है ना। भले ही हमें समझ में नहीं आया कि ये वचन क्या बोल रहा है। अभी माता मरियम कुंवारी थी, उनको समझ में नहीं आया तुम गर्भवती होगी, जब शादीशुदा नहीं थी, तो फिर भी उन्होंने वचन स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने विश्वास किया वचन पर, अपने दिमाग पर नहीं। और आज हम जानते हैं माता मरियम की वजह से यीशु मसीह पैदा हुआ और जिसकी वजह से आज सारे संसार के लिए यीशु मसीह मरा। और उसी तरह और भी उदाहरण मैंने बताया कि धन्य है वे लोग जो वचन को सुनकर उनका पालन करते हैं। तो यीशु मसीह जो है वचन को ज़्यादा लक्ष्य देते हैं। और ये कभी कभी सुनकर आपको बुरा होगा कि काश अगर जो सारे माता पिता अपने बच्चों को वचन के अनुसार बढ़ोतरी करे तो ये दुनिया उल्टी पुल्टी होती। लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। भले ही हम ऐसा नहीं कह रहे हैं सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन बचपन से अगर जो सबके माँ बाप उनको वचन पर थरथराने का नियम और सिद्धांत सिखाए तो आज सभी बच्चे पिता परमेश्वर के गायन और पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना सारे देश में और संसार में गूंजती होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कारण यही है कि जैसे मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, आज हम देखते हैं बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को पैसे देकर जाओ मानंद करो कहते हैं, इसलिए वो बच्चे खराब होते हैं। क्योंकि माता मरियम ने शुरू से ही अपना वचन स्वीकार किया और तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, ऐसे कितने माँ बाप बोलते हैं। आज हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे जवान लोग गलत पापों में घुस गए हैं। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन जीवन में नहीं है। यीशु मसीह ने जब कहा कि धन्य है वे लोग जो मेरा वचन सुनकर उसको मानते हैं, उन्होंने मां से भी ज्यादा दर्जा वचन को दिया। इसीलिए तुरंत ये मुझे सवेरे ही ये वचन आया, बल्कि मैंने इसमें तैयारी नहीं की थी। लेकिन देखो परमेश्वर की आत्मा कैसे बताता है हमें कि धन्य है वे लोग जो वचन को लक्ष्य ज्यादा देते हैं, शारीरिक चीजों को नहीं। भले ही हम जानते हैं आज मदर्स डे है, अपनी माँ अपने बलिदान करते हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक लेकिन है, अगर जो वो बच्चों को वचन के अनुसार नहीं बढ़ाएंगे तो आगे के दिन खतरनाक दिन है। और खतरनाक इसलिए कहता हूं, सुनने में बुरा लगता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जो वचन सुनकर पालते हैं। तो उसका मतलब वही लोग धन्य हैं जो इसमें उन्नति पाएंगे, जो वचन सुनकर अपने जीवन में कार्य करेंगे। इसलिए हमने देखा है कितने बच्चे लोग को जब छोटे छोटे हैं उनको आराधनालय में लेके जाते हैं माँ बाप, और वो बिल्कुल गाने एकदम अंदर घुस जाते हैं उनके मन में। और जब वो बड़े होते हैं तो ऑर्गन खेलते हैं, गिटार खेलते हैं, प्रभु के लिए, संसार के लिए नहीं। और यही फर्क है कि जब हम माँ बाप अपने बच्चों को वचन के अनुसार लेकर आएंगे तो फर्क देखो आपके परिवार में, हमारे परिवारों में, और फर्क देखो हमारे जीवनों में कैसे प्रभु आशीष और उन्नति लेकर आता है। और आज के दिन में, आज के संसार के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, बार बार दोहराते हैं, विश्वास बढ़ता है।
अभी मरियम को हमने देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया ये स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, लेकिन उसने कहा आपके वचन के अनुसार हो, क्योंकि वो नम्र थी और वचन पर थरथराती थी। लेकिन उसको बाद में समझ में आया जैसे दिन गए कि परमेश्वर ने कितना बड़ा आशीष उनको दी है, उनके परिवार को। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं, तो हम उसको बार बार दोहराने से क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है तो अलौकिक काम और चमत्कार होने लगते हैं हमारे जीवन में और हमारे परिवारों में। आगे बढ़ते हैं, रोमियो 10:17 कहता है, जब हम अपने मुंह से, हृदय से कबूल करते हैं, वो एक बहुत बड़ा शस्त्र बनता है शैतानी शक्तियों के विरुद्ध। जब हम इसको रोज कबूल करते हैं, रोज दोहराते हैं, तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया, वातावरण बदलता है। बैठे हुए वातावरण, सभा में वातावरण, सारी शैतानी शक्तियां दूर भागती है जब हम वचन बोलते हैं। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। वचन करने का, अंगीकार का मतलब ये है, अपनी अपनी स्थितियों में जब हम अंगीकार करते हैं और पूरे हृदय से करते हैं, ये एक बड़ा शस्त्र होता है, तलवार से भी तेज है। हम आगे पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:12 क्या कहता है, देखो, जब हम परमेश्वर के वचन को दोहराते हैं तो मैंने गई बार भी बताया था कि स्वर्गदूत हिलना चालू हो जाते हैं। जब परमेश्वर के वचन को बोलना, घोषणा करते हैं, तो स्वर्गदूत कार्य के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हमारे परमेश्वर की सेना स्वर्गदूत है। और हमने देखा कि उस कुंवारी लड़की के पास संदेश लेकर स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने वचन बोला, क्योंकि वो नम्र थी और थरथराती थी, मूसा की तरह परमेश्वर के उनके जीवन में कार्य किया। और आगे बढ़ते हैं तो स्वर्गदूत हिलते हैं। भजन संहिता 103:20 कहता है, धन्य हो ये स्वर्गदूत जो बल में मजबूत है ना, और जो उनके वचन को मानते हैं। भजन संहिता 103:20 आप घर में पढ़ सकते हैं कि धन्य हो हे स्वर्गदूत, तू धन्य कहो प्रभु को, जो अब बड़े वीर हैं और उसके वचन को मानते हैं। मतलब क्या है, स्वर्गदूत जो चलते हैं, वचन को पकड़ के चलते हैं। स्वर्गदूत जो हैं हमारे शब्दों से नहीं चलेंगे। स्वर्गदूत जो है परमेश्वर का वचन लेकर चलते हैं। वही स्वर्गदूत वचन लेकर माता मरियम के पास आया, और जो आज सभी लोग जानते हैं, माँ मरियम प्रभु यीशु मसीह की माँ थी। और वही वचन जो है हमारे जीवन में भी कार्य करता है। वही वचन है जो हम रोज बोलेंगे तो हमारे जीवन में भी होगा, परिवार में होगा, शांति आएगी, स्वास्थ्य आएगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हम वचन पर विश्वास करते हैं, स्थितियों पर नहीं। देखो, माता मरियम ने अगर जो वो सोचती कि ये कैसे हो सकता है, मेरे पास कोई पुरुष नहीं है और ये बोल रहा है स्वर्गदूत के मैं गर्भवती होंगी, उन्होंने सब बाजू में रख दिया और कहा आपके वचन के अनुसार हो। इसीलिए हमारे स्थितियों में जब भी हम बोलते हैं हर चीज में धन्यवाद दो, 1 Thessalonians 5:17 कहता है हर चीज में धन्यवाद दो, क्योंकि यही इच्छा है पिता परमेश्वर की जो यीशु से प्रेम करते हैं। फुल स्टॉप। हम बाकी चीजें बाजू रखकर हमें वो वचन बोलना है, क्योंकि वचन कहता है हर चीज में धन्यवाद दो। तो हम भी सोचते हैं कैसे हो सकता है हर चीज में धन्यवाद दे, लेकिन माता मरियम की तरह हम भी हमारे प्रश्नों को बाजू में रखें और वचन पर गौर करें। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। हर एक चीज में धन्यवाद दो, तो धन्यवाद दो। उसमें सोच में गिरो, ऐसे कैसे हो सकता है, ये घटना घटी में धन्यवाद कैसे दूं? तो परमेश्वर का वचन है, हमारी सोच है। परमेश्वर की सोच हमारी सोच से कई ऊंची है। परमेश्वर का वचन हमारी सोच से कई ऊंचा है। तो जब स्वर्गदूत क्या करते हैं, जब हम वचन बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो स्वर्गदूत हिलने चालू होते हैं हमारे जीवन में। इसलिए बहुत से लोग स्वर्गदूतों के विषय में नहीं जानते, क्योंकि स्वर्गदूत जो है इनको भी सिखाया नहीं जाता कलीसियाओं में। इसलिए डरते हैं कि लोग उनकी आराधना करेंगे। आराधना नहीं करना ये बराबर है, लेकिन स्वर्गदूतों के मानना भी जरूरी है, क्योंकि हर एक वचन जब निकलता है मुंह से, स्वर्गदूत भी निकलते हैं। और हमारा सामर्थ स्वर्गदूत के द्वारा वहां कार्य होगा, स्वर्गदूतों के द्वारा वहां प्रार्थना की उत्तरें मिलेगी। क्योंकि जब हम योद्धा देश के लिए, संसार के लिए प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार, वो वचन लेकर स्वर्गदूत जाते हैं। हमें तलवार या बंदूक लेके जाना नहीं है। जैसे गई बार भजन संहिता 149 मैंने कहा, प्रभु ने हमें जांचने का अधिकार दिया है। किस तरह? वचन बोलकर। जब हम वचन बोलकर प्रार्थना करेंगे देश के लिए, संसार के लिए, वो वचन लेकर स्वर्गदूत जाते हैं और हमारा कार्य करके आते हैं।
और ये ही हमारा एटम बॉम्ब है। हम प्रार्थना एक एटम बॉम्ब मिसाइल की तरह है जो एक देश से दूसरे देश तक पहुंच सकता है वचन के द्वारा। तो हिब्रानियों 4:12 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो, ये परमेश्वर का वचन है। क्या करता है? वो जीवित और विजय प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है, यानी तलवार से भी तेज वचन है। वो हर एक चीज को आर पार छेदता है। और क्या कहता है? स्पिरिट एंड सोल, प्राण और आत्मा, गांठ गांठ, पैर हो या हाथ हो, गूदे गूदे अंदर, यानी हड्डियों के अंदर जो मांस है वहां तक पहुंचता है। क्या लिखा है? देखो, जीव और आत्मा, गांठ गांठ, पैरों के, हाथों के, गूदे गूदे। गूदे गूदे क्या है? हड्डी के अंदर जो मांस होता है। जब मटन में हम खाते हैं ना, मटन चूसते हैं, जो हड्डी के अंदर जो मैरो जिसे कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है वचन वहां पर घुसता है, आर पार। देखो, वहां पर गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। तो परमेश्वर का वचन है A to Z सब चीजें करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे परिवारों के लिए, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया दो धारी तलवार से भी तेज है। तो आप सोचो, दो धारी तलवार इतना तेज है, उससे भी तेज वचन है, तो सोचो ये वचन कितना अंदर घुस सकता है और हमें चंगाई दे सकता है। अगर जो रोज वचन दोहराएंगे तो ये हमारी हड्डियों को चंगाई कर सकता है, ये हमारे अंदर के हड्डियों के अंदर गूदे को चंगाई दे सकता है, ब्लड कैंसर के जो चीजें हैं वो उसको चंगाई दे सकता है, अगर जो आप विश्वास से वचन घोषित करेंगे। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो दिन देते हैं गिनने के लिए कि ये 15 दिन रहेगा, बचेगा नहीं, और आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब कोई आकर प्रार्थना करता है वचन के अनुसार और वो व्यक्ति जीवित रहता है। और व्यक्ति इसलिए जीवित रहता है क्योंकि वचन के अनुसार प्रार्थना की गई है और वचन ही है जो उसको रिपेयर कर सकता है। जैसे कई बार मैंने बताया था, अगर जो हमारी घड़ी खराब हो गई तो हम जाएंगे किसके पास? घड़ी वाले के पास। हमारे जूते खराब हो गए, हम जूते वाले के पास जाएंगे। अगर जो हमारा शरीर में प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएंगे? जिसने शरीर बनाया है, जिसने शरीर बनाया है। और वो वचन अगर जो हम बोलेंगे, उसी शरीर में वो नया बाग डाल सकता है, नए बागों को डाल सकता है, जो डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में पीछे लिखते हैं कि मैं तो हाथ डालता हूं लेकिन प्रभु चंगाई देता है। उनको पता है कि जो कुछ मुझसे नहीं होगा प्रभु से ही होगा, क्योंकि ये वचन दो धारी तलवार है ना। और इसलिए वचन जो है एक सर्जन ऑपरेशन करने वाले से भी तेज है ना, डॉक्टर से भी तेज है। और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं और ऐसी घटनाएं हैं, कहानी भी नहीं, घटनाएं हैं जो बाहर गांव में हमने पुस्तक में पढ़े हैं, जहां पर एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर को चीज नहीं मिल रही है, और कहाँ ऑपरेशन के क्षेत्र नहीं मिल रहे हैं, और डॉक्टर के ऑपरेशन के क्षेत्र नहीं मिल रहे हैं। उस वक्त वो डॉक्टर विश्वासी था, यीशु में विश्वास करता था। उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, प्रभु ये छुरी कहाँ पर डालूं, यहाँ पर वो नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, असली में वो चीज गायब हो गई वहां से। जब वो प्रार्थना करने लगा तो वो डॉक्टर गवाही देता है कि वो चीज ही नहीं रही, वो फोड़ा जो था उधर से गायब हो गया। तो जो वचन को विश्वास करता है कुछ भी हो सकता है। और वो डॉक्टर गवाही देने लगा हर एक सभाओं में कि मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे पता है उस दिन क्या हुआ कि मैं फोड़ा ठीक करने गया लेकिन वो फोड़ा गायब हुआ था वहां से। और जो सोया हुआ व्यक्ति था भी विश्वासी था, और वो वचन बोलकर सोया था, वचन बोलकर सोया था। तो पिता परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, ये दो धारी तलवार, मैंने क्या कहा कि आत्मा और प्राण, गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता है, यानी हमारे अंदर के अंदर से अंदर तक जा सकता है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है तो वही रिपेयर कर सकता है, और रिपेयर करने का तरकीब एक ही है, परमेश्वर का वचन। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं मेरे वचन में हूं,
जो मुझे मेरा वचन स्वीकारता है वो मुझे स्वीकारता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन, हम रोज दोहराते हैं भजन यूहन्ना 6:63 कि शरीर से तो कुछ लाभ नहीं, लेकिन आत्मा और जीवन है मेरा वचन। प्रभु कहता है मेरा वचन आत्मा और जीवन है, यानी इसके अंदर जीवित चीज़ें हैं। जब हम दोहराते हैं और अंगीकार करते हैं, चीज़ें हिलने लगती हैं। तो ये हमें विश्वास होना चाहिए। जिस तरह माँ मरियम, यीशु मसीह की माँ ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, उसके जीवन में हुआ। वो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा से, बिना किसी पुरुष से। और वही चमत्कार हमारे जीवन में प्रभु वचन के द्वारा कर सकता है। जब हम वचन घोषित करते हैं तो स्वर्गदूत निकलते हैं। जिस तरह वो स्वर्गदूत उनको संदेश लेकर आया था, यही वचन वो लेकर संदेश वो स्वर्गदूत जाता है और हमारी स्थितियों में कार्य करता है ना। तो और एक वचन है, वचन क्या कहते हैं? याकूब 3:9 जेम्स, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते हैं। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वापस पढ़ता हूं, याकूब 3:9, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं मुंह से, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया उसको श्राप देते हैं। किससे? जीभ से, हमारी जुबान। अभी वहां उन पर आते हैं, जबान पर आते हैं। क्या हमने कभी अपने आप से पूछा है कि प्रभु ने ये जुबान मुझे क्यों दी है? ये जुबान क्यों दी है? भजन संहिता 34:1 दाऊद क्या करता था? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे जीभ पे रहेगी। देखो याकूब क्या करता था, अपनी जीभ को परमेश्वर की स्तुति करता था। तो हमें पूछना चाहिए कि हमारी जुबान प्रभु ने क्यों दी है? इस जुबान से हम क्या करते हैं? और अभी मैंने पढ़ा याकूब 3:9, इसी से हम प्रभु की आराधना करते हैं और इसी से बाजू वाले को श्राप देते हैं, इसी से हम हमारे दोस्तों को श्राप देते हैं। तो ये जुबान का क्या अर्थ है? ये जुबान हमें इसलिए दी गई है कि हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। इसलिए जब हम बात करते हैं तो सोच समझ कर बात करें। नीतिवचन 18:21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ के वश में, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यानी अगर जो आप गलत जगह इस्तेमाल किया, गलत तरीके से जबान इस्तेमाल की, तो वही गलत फल आपके जीवन में आएगा। फिर से पढ़ता हूं, नीतिवचन 18:21, हमारा जीवन और मरण हमारे जुबान पर है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। यानी आप गलत तरीके से वचन इस्तेमाल किया, गलत तरीके से शब्द इस्तेमाल किए, तो आप उसका फल भुगतेंगे इसी जीवन में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए जुबान इस्तेमाल करेंगे, हर वक्त वचन में बातें करते रहेंगे, वचन से ही लोगों को समझाएंगे, वचन से ही लोगों के साथ बात करेंगे, तो उसका फल मुझे भी मिलेगा और सामने वाले को भी मिलेगा। क्योंकि ये वचन, मैंने कहा, दो-धारी तलवार से भी चौकी है। ये वचन ये स्टोरी बुक नहीं है, ये वचन में आग है, ये वचन में तलवार से भी धार है। जो मैंने बताया गूदे के अंदर घुस सकता है, तो सोचो क्या कर सकता है। हमारे मन और हमारी सोच को जांचता है। इसलिए कई बार मैंने बताया हमारा वचन जो है एक आईना भी है, हमारे अपने आप को बताता है मैंने क्या गलती की, खुद को आप पढ़ते समय जान जाएंगे। इसलिए शैतान लोगों को ये पढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये पढ़ने से वो सत्य जानेंगे और सत्य उन्हें मुक्त करेगा। यीशु मसीह ने कहा सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। सत्य क्या है? सत्य प्रभु का वचन है। अगर जो वचन के अनुसार जिएंगे तो वचन के अनुसार ही आप आशीष पाएंगे रोज। हमने क्या पढ़ा? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। हमारे जीभ के वश में है। जो हम बोलते हैं सावधान रहे, अगर जो हम कुछ भी बोलते रहते हैं उसका फल भुगतना पड़ेगा।
क्या लिखा? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो उसे काम में लाता है वो उसका फल भोगेगा। उसका मतलब हमारी जुबानें जो हमें दी गई हैं वो एक ही कारण है, परमेश्वर की महिमा के लिए। इसीलिए अगर जो हम हमारे जुबान वचन से बोलते रहेंगे तो ये जुबान हमारी महिमा बनेगी। अगर जितना हम वचन से उत्तर देंगे किसी को, उतना हमारी महिमा, सामने वाले को परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी और परमेश्वर का वातावरण पैदा होगा और चंगाई होंगे और अलौकिक काम होंगे और वो सारी चीज़ें होंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारे ये आज 6वां भाग है अंगीकार करना, और उसी में हम आज मदर्स डे है तो दोनों चीज़ें आ गई कि देखो माँ मरियम ने कैसे कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। क्या हम सब यही कहते हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, भले ही मेरे स्थिति के अनुसार मुझे कुछ समझ में नहीं आता प्रभु, लेकिन आपके वचन के अनुसार मैं हर चीज़ में धन्यवाद दूंगा, मैं हर चीज़ में धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आपका वचन बोलता है। मेरी समझ कुछ और है, लेकिन आपका वचन पर मैं प्रबल रहूंगा। उस कुंवारी मरियम ने वही किया। उसको समझ में नहीं आया कि गर्भवती कैसे हो सकती हूँ, लेकिन कहा प्रभु आपके वचन के अनुसार हो। तो देखो ये विश्वास हमारा होना चाहिए, स्थितियों के ऊपर नहीं, वचन पर। जब वचन पर विश्वास रहेगा तो मूसा की तरह मैंने बताया, आपकी मरी हुई चीजें, आपके बंद दरवाजे, आपकी सारी चीजें खुल जाएंगी। और वो कैसे खुलेंगी आप मत सोचो, क्योंकि पिता परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। जो हम नहीं कर सकते वो वही कर सकता है। पिता परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, यीशु मसीह के साथ सब कुछ संभव है। इसलिए मैंने शुरुआत में प्रार्थना की, जब हम पश्चाताप करते हैं हमारे पापों के लिए और यीशु के पास आते हैं तो यीशु कार्य करना शुरू करता है। यीशु हमारा दोस्त बनने के लिए आया है, हमारे कोई शत्रु बनने के लिए नहीं आया है। यीशु मसीह हमारा दोस्त बनना चाहता है और हमारे परिवारों में आना चाहता है। हम सिर्फ इतना कहना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में आओ, मेरे दोस्त बन जाओ। प्रभु देखो कैसे कार्य करने आता है यीशु मसीह, और कैसे आपके बंद दरवाजे, जो बंद मरी हुई स्थितियों को खोल देता है, जो कोई भी नहीं खोल सकता। और जो सामने दीवार भी हो तो आप सोचेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको भी प्रभु खोल सकता है जब हम वचन में विश्वास करते हैं। वचन वचन वचन, इसलिए हम बार बार वचन दोहराते हैं। सुनने में कभी कभी लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वो वचन के अनुसार ही यीशु मसीह ने स्वयं अपनी माँ के सामने कहा। हमें माँ का आदर करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने माँ के सामने लोगों से कहा। जब माँ ने कहा धन्य है वो व्यक्ति जिन्होंने आपको जना है, जन्म दिया है, यीशु मसीह ने माँ के सामने कहा धन्य है उससे भी वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है और उसको पालन करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह वचन को माँ से भी ज्यादा ये देता है। तो इसलिए मैंने कहा, अगर जो आज के दिन हमारे माँ बाप और अगर जो उन बच्चों का पालन वचन से किया हो और उनको बड़ा किया हो, तो उन बच्चों में फर्क नजर आएगा, उन बच्चों में चरित्र नजर आएगा। तो हमें उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि हम बाकी सारी चीजें अपने बेटे बेटियों को देते हैं, वचन कितना देते हैं, प्रभु को समय कितना देते हैं, कितना सिखाते हैं अपने बेटे बेटियों को। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यही बात है जो आपको बचाएगा। आज के दिन यही बात है जो आपको आशीष देगा और परेशानियों से बचाएगा। आपके वस्त्र, आपकी गाड़ी, आपके बंगले, आपका सोना आपको बचा नहीं सकता, सिर्फ वचन बचा सकता है और यीशु मसीह में प्रार्थना बचा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं और वचन एक ही हूँ, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही यीशु मसीह। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो यूहन्ना 6:63 कहता है, शरीर तो लाभदायक, शरीर में कुछ लाभदायक नहीं, आत्मा जीवन है। मेरा वचन आत्मा और जीवन है। ये बार बार हमें मनन करना चाहिए। प्रभु यीशु का वचन आत्मा और जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं मृतकों में से जी उठा, तो कोई भी मरी हुई स्थिति को वो जिंदा कर सकता है। अगर जो वो मर के जिंदा हुआ है, तो कोई भी मरी हुई चीज, कैंसर हो, एड्स हो, मरा हुआ आदमी को भी जिंदा किया है। तो आज के दिन में भी कितने सारे जगह पर हमने देखा है मरे हुए लोग जिंदा हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मरण और जीवन हमारे जुबानों पर है। तो ये जुबान हमें क्यों दी गई है? परमेश्वर की महिमा करने, श्राप देने के लिए नहीं, और वचन बोलने के लिए। दूसरों को सलाह देते हैं तो वचन से सलाह दो, दूसरों को कुछ पूछते हैं तो वचन से पूछो। दूसरे लोग आपको कुछ बता रहे हैं, घर में आकर चेक करो वचन क्या बोलता है। अगर जो आप दुनिया की बातों को मानेंगे आप गिर जाएंगे।
अगर जो आप वचन को तौल कर जानेंगे कि ये सही है क्या गलत है, तो आप जीत जाएंगे। आज की दुनिया बहुत सारी शौक शाकत चीज़ों में उलझी हुई है, चकाचक चीज़ें दिखने में है, लेकिन ये तात्पूर्वक चीज़ें हैं, एक दिन सब मिट्टी में जाने वाली है। बचने वाला है सिर्फ यही परमेश्वर का वचन। वचन में दिया गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो वचन, कि अंत में वचन ही रहेगा। सारी चीज़ें टलेगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। तो याद रखें, आज के दिन अगर जो हम वचन और हमारे ज़ुबान किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है वो किस तरह हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या बातें करते हैं, दफ्तर में क्या बातें करते हैं, क्या नकारात्मक चीज़ें बातें करते हैं। इसीलिए प्रभु के अनुग्रह से 2 पुस्तक हमने लिखे थे, घोषणा के और सकारात्मक बोलने के लिए। आप चाहे तो हम ईमेल में मुझे बता सकते हैं, हम आपको पुस्तक भेज सकते हैं। शुरुआत के लिए आप अंगीकार कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी सोच जो है वचन के अनुसार रहेगी, संसार के वचनों के अनुसार नहीं। जब हमारी सोच बदलेगी तो प्रभु आपको खुद इससे भी ज़्यादा वचन देगा। शुरुआत के लिए अच्छा है, क्योंकि हम घोषणा करते रहेंगे प्रभु के वचन के अनुसार। किसी को चाहे तो हम ईमेल, इसका ईमेल आईडी है shekinah-glory-ministries8@gmail.com। आप हमें लिख सकते हैं shekinah-glory-ministries8@gmail.com। तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए, घोषणा की पुस्तक है और ये अपनी दुनिया की बदलो पुस्तक है, यानी अपनी दुनिया को हम सकारात्मक बोल के कैसे बदल सकते हैं। सकारात्मक शब्द नहीं, लेकिन वचन के अनुसार। सकारात्मक शब्द मैंने बताया बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग कोर्स जाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग में अगर जो वचन नहीं है वो टेम्पररी थिंकिंग होगा। तो हमें याद रखना है, हर एक पॉजिटिव थिंकिंग में वचन होना चाहिए। वो वचन जीवदारी तलवार है जो हड्डियां और गुदे के अंदर पहुंचती है। हमारे संसार के शब्द नहीं जा सकते, वो सिर्फ तात्पूर्वक है। तो हमें याद रखना है, तो हमारे जुबान जो हम कबूल करते हैं वो हो जाएगा। शुरुआत में दिन के सवेरे हमें कोई समय निकालना चाहिए, और या तो प्रार्थना के वक्त हमें अंगीकार करना चाहिए। इसमें जैसे है, हर एक पन्ना, एक दिन में एक पन्ना आप घोषित करते रहेंगे। मैं स्वयं करता हूँ, एक पन्ना घोषित करते रहेंगे, आपको आदत हो जाएगी। जैसे घोषित करते रहेंगे वो मनन होता जाएगा और आपके मुंह में परमेश्वर का वचन रहेगा। और जो परमेश्वर का वचन रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अंदर से चरित्र बदलता जाएगा, चरित्र भी बदलता जाएगा, सामने वाले को पता चलेगा। कभी कभी हमको पता नहीं चलता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, आईने की तरह है। जब भी हम रात को सोते हैं तभी भी 4 वचन बोल के सो सकते हैं पुस्तक में से पढ़ के। तो क्या होता है, हम वचन के अनुसार वातावरण बदल रहे हैं। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार घर की स्थिति को बदल रहे हैं। कोई भी शैतानी शक्तियां सामने नहीं आ सकती जब हम वचन पढ़ते हैं। याद रखें, यीशु मसीह ने वचन बोलकर शैतान को भगा दिया। भले वो स्वर्गदूतों को बुला सकता था, लेकिन उन्होंने वचन बोल के हमें एक उदाहरण दिया कि हम वचन इस्तेमाल करें किसी चीज को भगाने के लिए, शैतानी शक्तियों को, क्योंकि वचन से शैतान तरतराता है, कांपता है। तो अगर जो कोई भी सभा शुरू होने से भी पहले हमें एक वचन बोल के सभा शुरू की, और अच्छा है, तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है और वातावरण बदल जाता है। बहुत सारे सेवक और परमेश्वर के दास आप देखते होंगे स्टेज पे परमेश्वर का वचन पहले दोहराते हैं और फिर शुरुआत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सारी चीजों को साफ कर देता है। परमेश्वर का वचन है दुधारी तलवार, गुदे, हड्डी, शरीर, हवा, सबको साफ कर देता है। ये सामर्थ है परमेश्वर के वचन है यीशु मसीह के बाइबल में, क्योंकि वचन वचन है, मनुष्य के बोल मनुष्य के बोल है। इसलिए हम सुबह उठते, रात को सोते समय अगर जो एक एक थोड़ा वचन बोले, या सुबह व्यक्तिगत प्रार्थना में एक पन्ना पढ़े, एक घोषणा पुस्तक की एक पन्ना भी आप पढ़ेंगे, 25 वचन होंगे, तो आपका जीवन जो है घोषणा का जीवन हो जाएगा। अंगीकार का जीवन होने से आपके हड्डियां तो मजबूत रहेंगी, आपके सोच बदल जाएंगे, और जो चीज में आप बोलते हैं मुझे नहीं हो सकता, आप बोलेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह ने मृतकों में से वो जी उठा, इसलिए हर एक मरी हुई चीज को वो खड़ा कर सकता है। इसलिए हम वचन जब बोलते हैं कि हर चीज संभव है, प्रभु से के साथ हर चीज संभव है, जब हम बोलेंगे तो आपके मरी हुई चीज को प्रभु खोल देगा, आपकी मरी हुई चीज को अलग ही रीति से आकर उसको दरवाजा बनाएगा। जो चीजें जहां पर दरवाजा ही नहीं है वहां पर दरवाजा खोलेगा। एक ही उदाहरण मूसा का था, जब सामने समुद्र था, पीछे शत्रु थे, तो मूसा का विश्वास नहीं हटा। मूसा को पता था ये लकड़ी में कुछ होने वाला है।
प्रभु ने कहा लकड़ी को सामने करो, तो परमेश्वर के वचन को जब उसने आज्ञा पालन किया तो लाल समुद्र पूरा विभाजित हो गया। उसका मतलब है हर एक बंद चीज, जहां पर कोई रास्ता नहीं दिखता वहां पर भी प्रभु रास्ता बनाकर बताएगा। ये सिर्फ पिता परमेश्वर वचन के अनुसार कर सकता है और कोई आदमी नहीं कर सकता। जहां पर कोई राह नहीं वहां प्रभु राह बनाता है। ये हमारा पिता परमेश्वर का वचन है। तो अभी अंत में मैं एक वचन यानी घोषणा कर रहा हूं एक क्षेत्र के लिए, क्रूस पर किया हुआ अदल बदल। ये मेरी पुस्तक में है, उसी की घोषणा कर रहा हूं ताकि हम जाने कि वचन घोषणा करने से कैसे अंदर से सामर्थ्य आता है और बाहर भी वातावरण बदल जाता है। क्या होता है, वचन जब हम बोलते हैं, जिस तरह हम मच्छर मारने के लिए स्प्रे मारते हैं ना, मच्छर मर जाते हैं, उसी तरह जब हम वचन बोलते हैं ना, वातावरण में सारी शैतानी शक्तियां मर जाती हैं मच्छर की तरह। तो ये वचन इस तरह है, इतना सामर्थ्यपूर्वक है। मैं पढ़ता हूं, मैं घोषित करता हूं ये वचन को, एक क्रूस पर किया हुआ अदल बदल। ये कुछ 10-12 वचन है। तो देखो ऐसे हम जब एक पन्ना पढ़ेंगे रोज तो कैसे असर होगा और कैसे हमारी सोच बदल जाएगी। क्रूस पर किया हुआ अदल बदल। यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले। यीशु को घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। यीशु मेरे लिए पाप बना मेरे पापों से ताकि मैं धर्मी बनूं उसकी धार्मिकता से। यशाया 53। यीशु मेरी मौत मरा ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं। इब्रानियों 2:9। यीशु मेरे लिए शाप बना ताकि मैं उसकी सारी आशीषें पा सकूं। यीशु मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं उसका बहुतायत पा सकूं। यीशु मेरे लिए लज्जित बना ताकि मैं उसकी महिमा पा सकूं। यीशु मेरे लिए अस्वीकार किया गया ताकि पिता परमेश्वर मुझे स्वीकार कर सके। यीशु को मरण से उठा लिया गया ताकि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जी सकूं। मेरे पुराने मनुष्य ने यीशु में मौत पाई है ताकि मुझ में वह नया आदमी जीवित हो जो प्रभु यीशु में है। देखो, जब हम ये घोषित करते हैं सारी चीजें, हमारी आत्मिक चीजें खुल जाती है, वातावरण बदल जाता है और सभी चीजें बदल जाती है। तो परमेश्वर का वचन जो है एक आईना है। जो भी हम पढ़ेंगे वही हम बन जाएंगे। जो हम अंगीकार करेंगे वही हमारे जीवन में होगा। जो हम माँ मरियम की तरह जब बोलेंगे कि हाँ प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मुझे इस घटनाओं से कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी समस्या से समझ में नहीं आता, लेकिन आपका वचन कहता है हर चीज में धन्यवाद दो। मैं हर चीज में धन्यवाद देता हूं क्योंकि यही इच्छा है पिता परमेश्वर की जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। जब हम वचन घोषित करते हैं तो हम वातावरण और घटना के खिलाफ घोषित कर रहे हैं, भले हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वचन सत्य है। वो घटना सत्य नहीं है, भले ही सामने सत्य है, लेकिन वो घटना बदल सकती है। उसी तरह जब लोग डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट में सत्य है कि ये बीमारी है, लेकिन जब वो व्यक्ति वचन घोषणा करता है, वो कहता है कि प्रभु आपका रिपोर्ट सच्चे है, लेकिन आपका क्रूस का रिपोर्ट भी इतना ही सत्य है कि आपके लहू के द्वारा मैं सारी बीमारियों से चंगा हो चुका हूं। जब लोग ये घोषित करते हैं तो रिपोर्ट वैसे ही रहता है, लेकिन लोग चंगा हो जाते हैं। और ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पर लोगों की बीमारियां रिपोर्ट पर है, वो लोग सामने जीवित है लेकिन 15 साल से जीवित है। अभी भी रिपोर्ट में वही बीमारी बताते हैं, लेकिन वो व्यक्ति 10 साल से जीवित है। कैसे हो सकता है? जीवित वचन 2 धारी तलवार है, गूदे गूदे और हड्डी हड्डी में जाता है। मेरा खुद एक दोस्त है, यहाँ यही नजीक पर रहता है। कितने साल हुए, डॉक्टर ने उसको तो कुछ गारंटी नहीं दी है, अभी 10-15 साल से प्रार्थना सभा में वचन घोषित करता है, जीवित है। तो रिपोर्ट अभी भी वही बताता है, लेकिन डॉक्टर सोचता है कैसे जीवित है। ये सिर्फ वचन के अनुसार हो सकता है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो जानता है हमारी बॉडी को डॉक्टर से भी बेहतर। और कभी कभी तो रिपोर्ट क्लियर आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी रिपोर्ट वैसे ही रहेंगे, लेकिन आदमी जिंदा रहेगा। ये दोनों चीजें प्रभु ही कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हर एक मरी हुई चीज को अंदर से रिपेयर कर सकता है वचन के द्वारा। तो इसलिए मैंने बताया कि वचन के द्वारा, ये वचन एक आईना है। जब हम इसे देखते हैं तो अपने आप को बदल जाते हैं, क्योंकि जब इसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन बदलता है।
और हम वचन के जैसे बनते हैं और हम वचन परमेश्वर की महिमा अंदर आती है। इसलिए मैंने बताया ये ज़ुबानें हमें परमेश्वर की महिमा करने दी गई है। याकूब का हमने अभी पढ़ा था कि और उसी ज़ुबान से हम श्राप देते हैं, उसी ज़ुबान से हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं। तो हम सोच लो हम क्या बोलते हैं, हम सोचते नहीं हैं कभी। इसलिए प्रभु से अनुग्रह मांगो कि प्रभु मेरी ज़ुबान को संभाल, क्योंकि ज़ुबान में जीवन और मृत्यु है, और जो इसके अनुसार हम चलाएंगे उसका फल मुझे मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है, बाजू वाले को नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें संभाले किस तरह हम बात करते हैं। देखो जो हम बोलते हैं उसका फल हमें मिलने वाला है। तो इसलिए हमारी जो ज़ुबान है ये सही तरह से इस्तेमाल करनी है। जो हम बोलेंगे वो हमें मिलेगा। और उसी तरह हम जब बच्चों से बात करते हैं तो हम सावधान रहे क्या बात करते हैं। अगर जो हम बोलेंगे तो कुछ काम का नहीं, तो वो वही होने वाला है, सामने वो मन में रखेगा और वो वही बनने वाला है। अगर जो हमारे पति पत्नियों को है ना, अगर जो नकारात्मक बोलेंगे, एक महिला थी और जिन्होंने अपने पैरों को ही कोसा, और उसके पैर बहुत मोटे थे, थोड़े मोटे थे, तो अपने पैर को देखकर बोलने लगे ये मेरे मोटे पैर कब ठीक होंगे। तो क्या किया, वो अपने खुद के पैर को श्राप दे रही थी। और बाद में प्रार्थना के वक्त प्रभु ने बताया कि तुमने क्या बोला, अपने मैंने शरीर बनाया उसको क्या बोला तुमने। और उसने पश्चाताप किया कि प्रभु मैं पश्चाताप करती हूँ कि मैंने अपने पैर को ये मोटे पैर करके। प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है, हम क्या बोलते हैं संभाल के बोलना। कोई भी नकारात्मक चीज जो हम बोलते हैं उसके अनुसार फल मिलेगा। और जिस दिन उस महिला ने कहा ये मोटे पैर, वो चल नहीं पाई। आगे के 1-2 हफ्ते उनको चलना बंद हो गया। जब उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु मैं माफी होती है, आपने मुझे शरीर दिया है, ये शरीर आपका है, आपकी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी, जुबान भी इस्तेमाल करूंगी। 2 हफ्ते के अंदर बाद में चलने लगी। तो हमें सावधान रहना है। कभी कभी हम अपने शरीरों को भी नकारात्मक बोलते हैं, बाजू वाले को नकारात्मक बोलते हैं, बच्चों को क्या बोलते हैं, क्योंकि जो हम बोलेंगे उसका फल मिलेगा। अगर जो हम बच्चों को बोलेंगे तो कुछ काम का नहीं, तेरा भाई देखो कितना अच्छा है, तो क्या होता है, उस बच्चे में नकारात्मक चीज़ें पैदा होती है, और वो बड़े होते समय आपका वचन याद रहेगा उनको और उसका फल मिलेगा, और वो बच्चा आगे बनकर उसी तरह चरित्र बनेगा। इसलिए ध्यान रहे हमारे जुबानों में हम क्या बात करते हैं, किसी से भी, है ना, माँ बाप के लिए भी। और एक नीति वचन 20:20 का है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाएगा और घोर अंधकार जाता है। बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता को इस जुबान से कोसते हैं। क्या जवाब है वचन में, उसका दिया बुझ जाएगा और अंधकार हो जाता है। तो कभी अपने माता पिता को नहीं कोसो। तो इस कहने का मतलब क्या है, जो हम जुबान में बोलते हैं वो आपका फल मिलेगा आपको, है ना। बहुत से लोग माता पिता को कोसते हैं और हम देखे हैं उनकी मौत बहुत खतरनाक हुई है ना। इसलिए नीति वचन में गिनती में या व्यवस्था विवरण में दिया है कि अगर जो आपको लंबी आयु चाहिए तो अपनी माता पिता का आदर करना। तो देखो अपनी जुबान में क्या क्या हो सकता है। और एक उदाहरण देता हूँ, टाइटैनिक जो नाव थी वो बहुत बड़ी नाव थी। पता है उसके कप्तान ने क्या कहा, अभी पिता भगवान भी इसको कोई रोक नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्या किया उसने, अपने घमंड से भगवान का तिरस्कार किया, टाइटैनिक डूब गई, है ना। और एक व्यक्ति था जो कलाकार था, गिटार रॉक स्टार वाला, शायद बीथोवन वाला व्यक्ति था। वो कहता है, वो कहने लगा टीवी पर कि अरे हम तो पिता परमेश्वर से भी मशहूर हैं। देखो ये सारे हम जुबान से जब बोलते हैं ना, संभालना चाहिए। वो कहने लगा कि हम तो पिता परमेश्वर से भी मशहूर हो गए हैं, वो क्योंकि वो गाते थे, गायक बहुत कमाते थे, और दूसरे दिन वो व्यक्ति मर जाता है। जब हम पिता परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बात करते हैं तो हमें संभालना चाहिए हमारे जुबान से क्या निकलता है। ऐसे बहुत सारे रॉक स्टार हैं जिन्होंने पिता को शराप दिया है कि, और दूसरे दिन हार्ट अटैक से मरे हैं, दूसरे दिन खतरनाक एक्सीडेंट से मरे हैं। तो पिता परमेश्वर सब नज़र रखता है, जो हमारी जुबान से आता है उसका ही फल मिलेगा। और इतनी बड़ी जो टाइटैनिक थी, उस कप्तान को ने समझा कि इसको कोई नहीं हिला सकता, उसने नाम लिया पिता परमेश्वर भी हिला नहीं सकता इसको, और उसको फल मिला उसको। तो जब हम वचन का और परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं इस जुबान से, उसका फल मिलेगा।
तो हमें सीखना है कि किस तरह हम अपनी ज़ुबानों को इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने हमें ज़ुबान दी है उसकी महिमा करने के लिए। इसलिए आज से हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, अगर जो हमने इस ज़ुबान से किसी के नकारात्मक की है, किसी को श्राप दिया है और किसी का भला बुराई कहा है, तो हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, जो कोई आपके पास आया पश्चाताप करके, तूने उसे फिर से उठाया प्रभु। प्रभु अगर जो ऐसे कोई चीज़ हमने कही है, दफ्तरों में हमारे दोस्तों से गलत चीज़ कही है, नकारात्मक चीज़ कही है, श्राप दिया है और अपने शरीरों से खुद कहा है, अपने शरीरों को खुद नकारा है, अपने आप को कोसा है, तो हम इस ज़ुबान के लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु और तेरे लहू से ढांपते हैं प्रभु इन्हें, ताकि प्रभु तेरे लहू के द्वारा ही हमारे सारे पाप धो दिए जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा तुम जो कोई मुझे पुकारेगा वो बच जाएगा। प्रभु हम इस वक्त तुझे पुकारते हैं ताकि हमारी ज़ुबान जो है तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु और वचन का अंगीकार करे प्रभु। आज जो जब है मदर्स डे है प्रभु, माँ दिवस है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं माता मरियम की तरह प्रभु, उन्होंने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। प्रभु हम भी कहते हैं प्रभु आपके वचन के अनुसार हम अपना जीवन चलाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता परमेश्वर की धन्य है वे लोग जो वचन को मानते हैं और उस पर चलते हैं। तूने माँ से भी ऊपर दर्जा दिया प्रभु वचन को प्रभु, कि धन्य है वे लोग जो वचन पर चलते उसका आज्ञा मानते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में सारे संसार में, इस देश में जितने माँ माता पिता है प्रभु, अपने बच्चों को वचन के अनुसार ऊपर लेकर आए, अपने बच्चों को वचन के अनुसार और प्रार्थना के अनुसार बढ़ाए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में उनको परमेश्वर का कोप दिखाई देना पड़े प्रभु। क्योंकि ये दुनिया की सारी चीज़ें प्रभु चली जाने वाली हैं, लेकिन आपका वचन वहीं का वहीं रहने वाला है। आपके वचन के अनुसार हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ दे प्रभु, ताकि हम इसी से चंगाई पाए और हम अपने आप को आईने की तरह इस वचन में देखें प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से एक बार, अगर जो किसी को ये वचन की घोषणा की पुस्तक है, घोषणा और अपनी दुनिया को बदलो, शुरुआत के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी ज़ुबान परमेश्वर की महिमा के लिए बोलते रहे। और जैसे मैंने बताया था, शेकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज 8 नंबर @gmail.com, शेकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज 8 @gmail.com, इस पर हमें लिख सकते हैं। और जो भी आपकी ज़रूरत है, पुस्तक चाहिए या और वचन के क्षेत्र में आपको कोई सलाह चाहिए, तो हमें लिख सकते हैं। यहाँ पर हम हमारे दूसरे भी पुस्तक है, मेरे प्रार्थना की तलवार है, जहाँ पर आप प्रार्थना कैसे करनी है, तो हम आपको जवाब देंगे, आपको पुस्तक भेजेंगे। फिर मिलेंगे अगले इतवार को, आमीन।